जब वह शहर पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह देखता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। किसी भी सड़क पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरी दुनिया का सामान बिखरा पड़ा था। देखकर लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन डरावनी बात यह थी कि सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थी और उन गाड़ियों के अंदर मौजूद सारे लोग मरे हुए थे। तभी उसकी नजर रोड साइन पर पड़ती है। असल में कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक वायरस फैल गया था, जो बहुत तेजी से फैलने की वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसानों को इन्फेक्टेड कर मार चुका था। इसलिए अब न कोई सरकार थी, न कोई कानून या नियम कायदे। खैर, विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स भी कुछ दिन पहले ही मर चुके हैं। विलियम कुछ देर हकीकत को स्वीकार करता है, फिर अपने घर के पास ही अपने माँ बाप के लिए कब्र खोदता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विलियम समझ जाता है कि इस शहर में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा भी कहीं न कहीं कुछ लोग जिंदा होंगे जो उस वायरस से इम्यून रह गए होंगे। सेफ्टी के लिए विलियम अपने साथ एक बंदूक और कुछ सप्लाई लेकर लास वेगास की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जो ब्रिज शहर आने जाने का जरिया था वह भी ब्लॉक था, इसलिए विलियम को बहुत लंबा सफर तय करके दूसरे रास्ते से लास वेगास पहुंचना पड़ता है। लेकिन यह शहर भी खाली पड़ा था। यहाँ कोई नहीं था। बड़े बड़े होटल और कैसीनो बिल्कुल सूने थे। आखिरकार विलियम थककर एक फेमस होटल में रहना शुरू कर देता है। अब चूंकि यहाँ उसके लिए सब कुछ फ्री था, इसलिए वह महंगी महंगी वाइन पीने लगा है। लेकिन अगले दिन रात को उसके पास दो सर्वाइवर आते हैं, मिल्टन और एन, जो विलियम की तरह उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। वे बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वे भी ऐसे ही महंगे होटलों में रह रहे हैं। मिल्टन उसे आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें बताया गया था कि साइंटिस्ट इस नए वायरस का कोई एंटीडोट नहीं बना पाए। इसके बाद अलग अलग देशों में गृह युद्ध शुरू हो गए। लोग दवाइयों के लिए एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही दिनों में दुनिया के सारे इंसान या तो वायरस से मर गए या फिर खून खराबे में। साथ ही विलियम को पता चलता है कि वायरस आने के बाद मिल्टन और एन आज पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहे हैं। यानी अब धरती पर जिंदा बचे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। वह यह भी जानता है कि इतने दिनों अकेले रहने की वजह से मिल्टन और एन की मानसिक हालत खराब हो चुकी है। एन यहाँ रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चे को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। अब विलियम कुछ दिनों तक उनके साथ उसी महंगे होटल में रहने लगा है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े फ्री में पड़े होने के बावजूद विलियम को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ब्रांड की कीमत भी इंसानों के साथ ही खत्म हो गई हो। मिल्टन बताता है कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बहुत कुछ कमाया था, लेकिन अब न उसके पास उसकी शोहरत है और न ही उसका फैमिली। मिल्टन अपने साथ एक गन रखता है ताकि उसकी मदद से वे तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर सकें। ये सुनते ही विलियम घबराकर बाहर चला आता है क्योंकि वह अभी भी जीना चाहता था। तभी उसे पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। यानी मिल्टन और एन ने खुद को खत्म कर लिया था और इस तरह विलियम फिर से बिल्कुल अकेला रह जाता है। विलियम को लगने लगा है कि अब पूरी दुनिया में वही अकेला इंसान बचा है। वह गाड़ी बहुत तेज चलाकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे वह अपना साथी बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाकर कुछ सर्वाइवल बुक्स ले आता है और अपने पुराने घर लौट आता है जहां अब वह लकी के साथ रहने लगा है। आसपास के स्टोर्स में जितना भी खाना बचा था उससे वे काफी समय तक चल सकते थे और आगे चलकर वे खेती करके भी खा सकते थे। समय बीते बीते एक साल गुजर जाता है। विलियम और लकी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन इंसानों के बिना विलियम बहुत बोर होने लगा है। टाइम पास करने के लिए कभी वह जॉगिंग करता है, कभी तैरने चला जाता है। एक समय तो वह अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। लेकिन उसकी यह बोरिंग जिंदगी एक दिन बदल जाती है जब लकी दूर एक घर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। विलियम देखता है कि उस घर से धुआं निकल रहा है।